हेलो जी बीस बढ़ाइए नारायण शिरादेव निकट बैठकर ये प्रेम नहीं होता। हम पूजा कितनी देर तक करते हैं भगवान, कितनी देर तक भगवान के सामने बैठते हैं? 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, इतने भगवान के सामने बैठते हैं। जितनी देर तक हम भगवान के सामने बैठे उतनी देर तक तो हमने भगवान को याद, क्योंकि समय फिक्स कर रखा है कितने समय में हमें भगवान के सामने जाना है, उनकी पूजा करनी है। तो महाराज पूजा की पद्धति अलग है, प्रेम की पद्धति अलग है। प्रेम की पद्धति में यदि कह दिया जाए कि पूजा का स्थान भी नहीं है, हमारी जो ब्रज की गोपियां थी वो ठाकुर जी से प्रेम करती थी, उनकी पूजा नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो 24 घंटे आपके चित्त में थे। आप यदि भोजन भी घर में बना रहे थे तो भी आपका चित्त वही था कि पता नहीं मेरा बेटा क्या कर रहा होगा, उसने भोजन किया होगा या नहीं किया होगा। आप घर में कोई काम भी कर रहे हैं तो आपका चित्त वही है कि पता गया होगा, आपका चित्त वही रखा रहता है। अलग से 5 मिनट निकाल कर आप उसको याद नहीं करोगे, नहीं करते, भगवान की पूजा करते हैं। और जिस दिन भगवान से प्रेम हो जाएगा ना, उस दिन ये 5-5, 10-10 मिनट का समय नहीं निकालना पड़ेगा पूजा के लिए। हमारा जो दिन का जो दिनचर्या है, जो 24 घंटे है, वो 24 घंटे ही भगवान को समर्पित हो जाए। फिर ये नहीं कि आप माला लेकर ही भगवान को याद कर रहे हो। आप यदि बैठे भी हो तो आपके चित्त में भगवान का स्मरण रहेगा। आप यदि शयन करने के लिए भी जा रहे हो तो आपके चित्त, यदि तुझे ज्यादा पैसे चाहिए हो तो पैसे बोल दे, झूठ मत बोल कि मेरे घर में 4 लोगों ने चूड़ी पहनी है। मन हाथ बोली देखो सेठ जी पैसे देना हो तो दो, वरना बिल्कुल मत दो। पर मैं झूठ नहीं कह, पहले मैं घर जाके पता करूंगा कि चौथा कौन आया है, उसके बाद पैसे दूंगा। अब जब शाम को पैसे नहीं दिए सेठ जी ने उस मनहारी को, अपने घर आए तो अपनी 3 बहुओं से पूछा बेटा घर में क्या कोई मेहमान आया है, कोई रिश्तेदार आया है? 3 बहुएं बोली पिताजी घर में तो कोई नहीं आया, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई मेहमान नहीं। अरे वो मनहारी कह रही थी कि अपने 4 लोगों को चूड़ी पहनाई है। 3 बहुएं बोली पिताजी हम तीनों की 3 बहू याद किंतु बेटी नहीं याद रही, आज मनहारिन को मोल ना चुकायो है। स्वप्न में आ गई राधा रानी, नेत्रों में अश्रु भरे हुए हैं। पिताजी आपने मुझसे बेटी का रिश्ता तो बना लिया, पर आपने उस रिश्ते को निभाया नहीं। आज 4 चूड़ी हेतु मोहे बिसरायो है। मैंने तो अपना पिता का घर जान के 4 चूड़ी क्या पहन ली, तो आज 4 चूड़ी के लिए आपने अपनी बेटी को भुला दिया। 3 बहुएं तो याद थी आपको कि मेरे घर में 3 बहुएं हैं, क्या आपकी तीनों बहुएं ही चूड़ी पहन सकती हैं? आपकी बेटी चूड़ी नहीं पहन सकती। पिता का घर जान आज 4 चूड़ी क्या पहन ली, तो आज मनहारे को मोल ना चुकायो। 4 चूड़ी के दाम नहीं दिए आपने उस मनहारे को। इतना कहकर राधा रानी स्वप्न से चली गई। एकदम सेठ जी की नींद खुली और नींद के सांचे 9 महीने तक एक पत्नी से सींचती है वो, हर एक पल हर एक क्षण वो माँ 9 महीने तक सींचती है शरीर। इसीलिए कहा है 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ, 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ, फिर जन्म लेती है वो हमको पाल
तो जो है बच्चों को पहचान जाएगी, जो है बच्चों को पहचान जाएगी, जो है बच्चों को पहचान जाएगी, जो है बच्चों को पहचान जाएगी। जीवन खुशियाँ तमाम आएगी, जीवन खुशियाँ तमाम आएगी, जीवन खुशियाँ तमाम आएगी। दुख आते हैं, संकट आते हैं, जितना दुख संकट प्रहलाद जी महाराज के जीवन में आए, इतने दुख संकट किसी के भी जीवन में नहीं आए होंगे जितना प्रहलाद जी महाराज के जीवन में संकट आए हैं। फिर भी प्रहलाद जी महाराज ने भगवान के नाम को नहीं छोड़ा, प्रभु की भक्ति को नहीं छोड़ा। ऐसी अटूट भक्ति थी प्रहलाद जी की भगवान के प्रति। कितने यहाँ हिरण्यकश्यप ने दिए प्रहलाद जी को लेकर, फिर भी प्रहलाद जी ने भगवान का नाम नहीं छोड़ा, प्रभु की भक्ति नहीं छोड़ी। इसी सुंदर झांकी का हम आप सभी दर्शन करेंगे, सुंदर लीला का सभी आप दर्शन करेंगे। भगवान की भज नारायण 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 का नाम ले, भज नारायण का नाम ले, भज नारायण का नाम ले, भज नारायण का तुझे इसका परिणाम भोगना ही होगा, क्योंकि एक राजा का पुत्र है ना, इसलिए कहते हैं दाग लगा खेत को, बागी खेत को खाए, राजा ही चोरी करे तो न्याय कौन कर जाए। जिस राजा के राज्य में बार-बार हमारे फैसले का उल्लंघन किया है। छोड़ा नहीं, देखा है मेरा ये घोड़ा जो कि तेरे लिए
तेरे लिए उन्हीं से नाम कर दिया गया है, क्योंकि तेरी वजह से मेरी बहन भूटा जिसको तू पता महिला वरदान था, मेरी बहन किसी को लेकर अग्नि में बैठेगी, मेरी बहन नहीं चल सकती है, अंत वो चल जाएगा। तेरी वजह से मेरी बहन भी चल गई। मैंने तुझे पहाड़ की चोटी से गिराया, तू वहां से भी बच गया। इतने कोहरों की बारिश की तेरे चेहरे की मुस्कुराहट, ये मुस्कान मेरी छाती को जला देती है। पता बहलाल, जिस भगवान के लिए तूने इतने कष्ट सहन किए है, हाँ मानता हूं तेरा भगवान तेरे अंदर। पता बहलाल, तेरा भगवान क्या मेरे अंदर भी है? कहा वो क्रोध अग्नि है, यदि तेरा भगवान होता तो जलकर भाग बन गया होता। देखता है क्षमा अग्नि से राग, क्या तेरा भगवान इसके अंदर भी है? बड़ी आसानी से कह दिया। कहते हैं जहां की हार भगवान है वहां। और मेरे चाचा भगवान बोल रहे थे, गाँव में रहने ना मरू, गाँव मरू के ये वरदान मुझे मिला था। चाचा तूने मेरे लिए क्योंकि दूसरा वरदान मेरा यह भी था, मेरी मृत्यु
ये लेके जाइए खड़ा कर सकते हैं। हाँ, दोनों हाथ पकड़िए, दोनों पैर पकड़िए। अरे उठवाइए भैया। हाँ जय जय बोलिए हमारे जो प्रमोद जी हैं, प्रमोद मिश्री जी, और जिन करेंगे ये परम पूज्य आचार्य श्री जयदेव महाराज श्री की पावन सानिध्य में आप सभी भगवान की पूज्य देवी जी के द्वारा कथा सुन भी रहे हैं और लीला के माध्यम से दर्शन भी कर रहे हैं। दोनों लाभ आपको एक साथ प्राप्त हो रहा है। ये पूज्य महाराज श्री की बड़ी कृपा है जो दोनों लाभ एक साथ आप सभी को मिल रहे हैं। एक बार जोरदार जयकारा है। बोलिए शिवदेव भगवान की जय। हमारी भैया पहले पूजन करेंगे, प्रमोद जी भगवान श्री नरसिंह देव जी का पूजन करें, प्रहलाद जी का पूजन करें। हमारे जो इस कथा के मुख्य यजमान हैं विकास जी, 100 रुपये से भगवान का पूजन करें। एक बार जोरदार ताली बजाने के लिए विकास जी 100 रुपये से भगवान का पूजन करें। ये बड़े सौभाग्य की बात है जो आप हम सभी को नित्य नई कथाओं का, नित्य नई लीलाओं का दर्शन करने के लिए मिल रहा है। और हमारे प्रमोद मिश्री जी भी 100 रुपये से भगवान का पूजन किए हैं। देखिए जिन्हें भी पूजन के लिए आना है शीघ्र आएंगे। ये भोपाल जी के धर्म पत्नी जी 100 रुपये से मान के पूजन की। चरित्र जी के द्वारा भी 200 रुपये से भगवान का पूजन हुआ। भगवान इस पर के परिवार को करना है, कृपया शीघ्र आएंगे, समय नहीं लगाएगा। नरसिंह हरि नरसिंह नरसिंह हरि नरसिंह हरि नरसिंह। इन पर के परिवार पर सदैव बनाए रखें। डोली कुमारी ये 100 रुपये से प्रभु का पूजन कर रही है। भगवान कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। और देखिए जिन्हें भी पूजन करना है समय नहीं लगाएंगे क्योंकि ये अवसर आप हे नरसिंह हरि नरसिंह अगेरा से 505 रुपये भगवान के पूजन पर करने के बाद जोरदार ताली बजाएं। विजय राम जी अगेरा से 500 रुपये पर किए 505 रुपये भगवान श्री नरसिंह देव के आशीर्वाद बनाए थे। एक बार हाथ रखते हैं तो हम राधे 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 राधे।
देश अगरा के भागवत जी के प्रांगण में बड़े धूमधाम से ठाकुर जी के प्राकट उत्सव आप हम सभी बड़े धूमधाम से कल मनाएंगे। कल कृष्ण कन्हैया लाल का प्राकट उत्सव आप हम सभी बड़े ही आनंद पूर्वक मनाएंगे। तो सभी समय का भी विशेष थोड़ा ध्यान रखेंगे, समय से आकर कथा श्रवण करें। 7 बजे का समय है, तो मेरा सभी शब्द है, आप सभी समय का भी ध्यान रखेंगे। प्रेम से श्री राधे राधे। श्री भाग्य बिहारी तोरी आरती तेरी उधर को हाथी खेलते हैं। जाइए अब हुआ नारायण भगवान का अवतार हुआ और इनकी जो प्रसूति नाम की कन्या थी वो दक्ष प्रजापति को ब्याही गई, जिनकी यहाँ जगत जननी माता सती का अवतार हुआ। और इनकी जो देवहूति नाम की कन्या थी वो ब्रह्मा जी के पुत्र कर्दम जी को ब्याही। जब कर्दम जी का जन्म हुआ तो कर्दम जी से ब्रह्मा जी ने कहा कि आप विवाह करो, संसार को आगे बढ़ाओ। दुनिया के लोग सब विवाह करते हैं, क्यों ना मैं भी विवाह करूं। तो विवाह की कामना को लेकर दोबारा फिर ध्यान में बैठ गई। और जब विवाह की कामना को लेकर दोबारा फिर ध्यान में बैठे, कुछ समय बाद प्रभु प्रकट हुए। और जब भगवान प्रकट हुए और भगवान कहने लगे, कर्दम जी मैंने आपका विवाह पक्का कर दिया है। तब कर्दम जी ने जब भगवान के दर्शन किए तो भगवान के दर्शन करके इनके मन में वैराग्य आने लगा और कहने लगे, प्रभु क्षमा कर दो, मुझे विवाह नहीं करना। तो भगवान ने कहा कि जब विवाह नहीं करना था तो पहले बता देते, अब तो हम आपका विवाह पक्का करके आए हैं। मैं एक ही शर्त पर विवाह करूंगा, आपको मेरे घर पुत्र बनकर आना पड़ेगा, मैं तभी विवाह करूंगा। भगवान ने कहा तथास्तु, मैं आपके घर पुत्र बनकर आऊंगा। तो जो मनु महाराज की देवहूति नाम की कन्या थी, मृत्यु लिखी थी। ये परमात्मा की सत्ता है जिसको आप देखिए, पहचानिए कि एक साथ में एक ही प्लेन में सभी लोग बैठे थे। एक साथ में 240 लोगों की मृत्यु लिखी थी, लेकिन एक की मृत्यु नहीं थी उसमें। तो 240 में से एक ही जिंदा बचा है और कोई वहां जीवित नहीं बचा। और दूसरी बात ये भी देखिए, जो हमारे ग्रंथों को नहीं मानता, जो हमारे पुराणों को नहीं मानता, वहाँ लोग तो जब बर्बाद हो गए, पता नहीं चला कि कौन कहाँ है, कौन कहाँ है। लेकिन एक हमारा पुराण, एक हमारा ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता, इतनी घनघोर अग्नि में वो भगवत गीता नहीं चली। एक परमात्मा की सत्ता ही तो है, ये भगवान का एक चमत्कार ही तो है कि जहाँ जीवित व्यक्ति का व्यक्ति जल के भस्म हो गया, वहाँ एक पुस्तक, एक किताब को अग्नि जला नहीं पाई। उस पुस्तक में, उस किताब में कोई जादू करना था, कोई लोहे की तो किताब बनी नहीं थी, एक कागज के पन्नों की ही तो किताब थी। लेकिन उस किताब में क्या था? उसमें परमात्मा की सत्ता थी, भगवान के होने का परिचय था उसमें। तो कभी भी भगवान की सत्ता से विमुख नहीं होना चाहिए, कभी भी भगवान से विमुख नहीं होना चाहिए। एक परमात्मा ही है जो गर्भ में भी हमारी रक्षा करता है,
और गर्भ के बाहर जब तक जितनी